दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक तजर्बे में बदकिस्मत लोगों ने अपनी आंखों के सामने पड़ा हुआ $50 का नोट नहीं देखा और खुशकिस्मत लोगों ने फौरन उसे उठा लिया। नोट एक जैसा था, फ़र्क सिर्फ जहन का था। आज हम बात करेंगे किस्मत के ऊपर, लेकिन फाल, तावीज़ और सितारों वाली किस्मत पे नहीं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? हम सब ने ज़िंदगी में कभी ना कभी ये बात ज़रूर कही होगी कि यार लोग तो होते ही पैदाइशी खुशकिस्मत हैं, या ये कि ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, या ये कि यार मैं तो पैदाइशी अनलकी हूँ। खुसूसन जब नौकरी ना मिले, रिश्ता टूट जाए या बिज़नेस ना चले तो ऐसा लगता है कि किसी ने अनलकी लिस्ट में हमारा नाम बोल्ड करके लिख दिया है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एंट्री होती है रिचर्ड वाइसमैन की। रिचर्ड वाइसमैन एक साइकोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने एक बड़े मज़े का एक एक्सपेरिमेंट और तजर्बा स्टडी की। वो ये कि इन्होंने 400 लोगों को इकट्ठा किया। वो 400 लोग ऐसे थे जिनके बारे में लोग कहते थे कि यार ये लोग बड़े खुशकिस्मत हैं, या वो लोग खुद अपने आप को समझते थे कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। तो रिचर्ड वाइसमैन ने इन 400 लोगों पर स्टडी की और वो चीज़ पता करने की कोशिश की कि ऐसी क्या चीज़ें इन लोगों के अंदर जो इन लोगों को खुशकिस्मत बनाती है। और बड़े मज़े की उन्होंने एक शॉकिंग डिस्कवरी की, और वो ये बताया कि ये जो 400 लोग हैं इनके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे चार फैक्टर्स हैं जो कॉमन हैं, जो इनको खुशकिस्मत बनाते हैं। तो दोस्तों, क्या आप भी जानना चाहेंगे वो 4 फैक्टर्स क्या हैं जो इन 400 लोगों को खुशकिस्मत बनाते थे? तो आए देखते हैं वो 4 फैक्टर्स क्या हैं और क्या हम भी उन फैक्टर्स को अपने अंदर पैदा कर सकते हैं और थोड़ी सी खुशकिस्मती हम भी अपने अंदर ले सकते हैं? नहीं तो आए देखते हैं। तो दोस्तों, पहला जो फैक्टर, लक फैक्टर इन लोगों में मिला रिचर्ड वाइसमैन को, वो था फ्लेक्सिबिलिटी या ओपन टू अपॉर्चुनिटीज़। ये लोग वो थे जो अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढते थे, कोई नई चीज़ को सीखने को, कोई नया काम करने को तैयार होते थे। इनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी थी। ये लोग ज़्यादा क्यूरियस होते थे, नए लोगों से ज़्यादा बात करते थे, कोई नया काम करने को ज़्यादा तैयार होते थे। लेकिन जो अनलकी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक ही रास्ते पर चलते रहते हैं और फिर कहते हैं कि यार मेरे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं थे। तो भाई, ऑप्शन थे, लेकिन हमने अपनी आंखें नैरो की हुई होती हैं। तो पहला जो लक फैक्टर है वो ये है कि अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढना और फ्लेक्सिबिलिटी, नई चीज़ों को करने को तैयार होना। दोस्तों, दूसरा जो लक फैक्टर मिला वो ये था कि ये लोग अपनी इंट्यूशन को सुनते थे। इंट्यूशन क्या होती है, इसको उर्दू में एक मुश्किल लफ्ज़ में बोलें तो विजदान, लेकिन आसान लफ्ज़ में ये बोलें, इंट्यूशन को अगर मतलब दें तो दिल की बात सुनना। बाज़ औक़ात हमारे सामने कोई 2 रास्ते, 2 फ़ैसले होते हैं, तो हमारी गट फीलिंग किसी एक चीज़ के ऊपर होती है। हम कहते हैं कि यार हमारी गट फीलिंग कह रही है कि इन 2 में से ये रास्ता ज़्यादा सही है। तो ये जो लकी लोग थे ये अपनी इंट्यूशन को सुनते थे, अपनी जो दिल की बात थी, जो गट फीलिंग थी, इसको ज़्यादा सुनते थे और इस पे फ़ैसला करते थे। हम लोग अमूमन क्या करते हैं कि हम लोग जब कोई फ़ैसला करना होता है तो बहुत ज़्यादा उस पर डेटा जमा कर रहे हैं, गूगल कर रहे हैं, बहुत सारा उस पर फैक्ट्स फिगर्स जमा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, और उस ओवर थिंकिंग के बाद फिर भी या तो डिसीजन ही मिस हो जाता है, टाइम हमारा निकल जाता है, या फिर भी हम इतने कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत ज़्यादा डेटा के सामने कि हम फैसला नहीं कर पाते। तो ये जो लकी लोग थे ये अपनी इंट्यूशन को सुनते थे, अपनी दिल की बात को सुनते थे, अपना जो गट फीलिंग है उसके ऊपर बिलीव करते थे। रिचर्ड वाइसमैन कहते हैं कि ये जो इंट्यूशन होती है ये असल में हमारे तजर्बे और एक्सपीरियंस की एक कंप्रेस्ड विजडम होती है। यानी हमारा जो पिछला पास्ट होता है उसमें हमने जो चीज़ें एक्सपीरियंस की होती हैं, तो बाज़ औक़ात हमारा जो इंट्यूशन है वो फ़ौरन से फटाफट 1 सेकंड के अंदर उस सारे डेटा को सेकंड के भी लम्हे के 1000वें हिस्से में प्रोसेस करके हमें बता देता है कि इन दोनों में से ये रास्ता ठीक है। बस हमें ये करना होता है कि हम उस इंट्यूशन की सुने, उसको बोलने दें और उसकी बात को मानें। जितना हम उसकी बात को मानेंगे उतना वो ज़्यादा हमारी ग्रो होती जाएगी। तो ये जो लकी लोग थे ये अपनी इंट्यूशन को सुनते थे। तीसरी जो चीज़ पता चली इन लकी लोगों में वो थी कि इन सब के अंदर पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस होती हैं। यानी ये सब लोग ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग सब पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन रखते थे। जब भी कोई हालात हैं, कोई मामलात सामने चल रहे हैं, तो ये हमेशा अच्छे की उम्मीद रखते थे। ये हमेशा ये सोचते थे और ये कहते थे कि नहीं यार अच्छा ही होगा, और गेस व्हाट, अच्छा ही होता था उनके साथ, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस, उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनकी टोन अच्छी चीज़ों को ही अट्रैक्ट करती थी, अच्छे लोगों को ही उनके पास अट्रैक्ट करती थी। तो पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन ये लोग रखते थे। और अनलकी लोग क्या करते हैं, वो हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, या कुछ हमारे सामने कुछ होने वाला होता है तो हम उसके बारे में बुरा सोचते हैं और हम कहते हैं कि यार बुरा यार यही होगा, और फिर दुनिया भी कहती है कि ठीक है जी यही ले लें फिर। तो ये जो लकी लोग थे ये हमेशा पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन रखते थे, हमेशा अच्छे की उम्मीद रखते थे, और जब अच्छे की उम्मीद रखते थे तो अच्छाई ही इनके पास अट्रैक्ट होती थी। और दोस्तों, चौथा और आखिरी लक फैक्टर जो है वो उनको ये मिला
कि ये जो खुशकिस्मत लोग हैं इनके अंदर रेजिलियंस होती है और बैड लक को भी गुड मीनिंग देने की इनके अंदर एबिलिटी होती है। यानी कि इनके साथ कुछ बुरा हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए जो गलत हुआ या बुरा हुआ, तो उसमें भी ये कोशिश करते थे नंबर 1 कि उसको ये सोचते थे कि यार शायद इस बुरे में भी मेरे लिए कुछ अच्छा होगा, या ये कि वो ये देखते थे कि इसमें मेरे लिए लर्निंग क्या है, ये मेरे साथ जो नुकसान हुआ, मेरे साथ कुछ बुरा हुआ तो मैंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से ये हुआ, और वो उससे कुछ सीखने की कोशिश करते थे। और उसके बाद दोबारा खड़े होकर दोबारा अपना काम जारी रखना उनके अंदर था, ताकि वो ये नहीं कहते थे कि यार ये बस जैसे अनलकी लोग होंगे उनके साथ कुछ बुरा होगा तो वो कहेंगे बस सब ख़त्म, बर्बाद, बस बैठ जाते थे। लेकिन इनके अंदर पहली बात ये कि ये कहते थे कि इस बुरे में भी मेरे लिए अच्छा क्या है, नंबर 1। नंबर 2, इससे वो कुछ सीखने की कोशिश करते थे कि मैंने बजाय इसके कि कुछ बुरा हुआ तो उसमें दूसरों को इल्ज़ाम देना कि यार ये तो बस माशरा ही ख़राब है या मेरे हालात ही ठीक नहीं है इसलिए मेरे साथ बुरा हुआ, ये करने के बजाय वो ये देखते थे कि ये जो बुरा मेरे साथ हुआ इसमें मेरी क्या गलती थी और मैं उस गलती को सीखूँ और दोबारा उसको मैं ना दोहराऊँ, और उसके बाद दोबारा उठ खड़े होकर और दोबारा अपने काम को जारी रखना उनके अंदर होता था। तो ये जो मीनिंग का चेंज है ये असल में पूरा हमारा जो डेस्टिनी है उसको चेंज कर देता है। एक ही इंसिडेंट होता है, एक इंसान उसको दूसरी तरह देखता है तो एक इंसान और दूसरा उसको किसी और तरह देखता है। एक इंसान उसको देख के कहता है कि यार बस अब तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन दूसरा ये कहता है कि यार ये जो मेरे साथ हुआ है ये भी शायद मेरे लिए कुछ लर्निंग होगी और इसके बाद मैं अपनी गलती से सीख के दोबारा वो काम करूँगा ताकि उस गलती को ना दोहराऊँ। तो इन लोगों के अंदर रेजिलियंस होती है और कुछ बुरा हो जाए उसको भी एक गुड मीनिंग देने का इनके अंदर एक एबिलिटी होती है। तो दोस्तों ये है वो 4 फैक्टर्स जो रिचर्ड वाइसमैन ने अपनी स्टडी में पता किए। उन 400 लोगों पे स्टडी की जिनके बारे में कहा जाता था कि वो लोग बड़े खुशकिस्मत हैं, उनके आसपास वाले भी कहते थे कि यार ये लोग तो बड़े ही खुशकिस्मत हैं। तो रिचर्ड वाइसमैन ने स्टडी करके बता दिया कि उनके अंदर ये 4 फैक्टर्स थे, और वो 4 फैक्टर्स क्या हैं कि ये लोग फ्लेक्सिबल होते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ओपन होते हैं, कुछ नया काम करने के लिए तैयार होते हैं। नंबर 2, ये अपनी इंट्यूशन को, अपने दिल की बात को सुनते हैं, अपनी गट फीलिंग पर फैसला करते हैं। नंबर 3, ये लोग अपनी जो अच्छे की उम्मीद रखते हैं, हमेशा ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, हमेशा अच्छे की उम्मीद रखते हैं। और नंबर 4 ये कि जब कुछ बुरा हो जाए उसमें भी ये लोग कुछ गुड मीनिंग निकालने की कोशिश करते हैं और रेजिलिएंट होते हैं। कुछ बुरा हो जाए तो उसके बाद थक के बैठ नहीं जाते, उससे कुछ सीख के दोबारा उस काम को करते हैं। तो अब दोस्तों इसमें हमारे लिए एक सबसे बड़ी बात ये है कि ये 4 फैक्टर्स हम अपने अंदर भी पैदा कर सकते हैं कि ये 4 फैक्टर्स अगर कुछ लोगों को खुशकिस्मत बना रहे हैं तो ये 4 फैक्टर्स, ये 4 चीज़ें हम भी अपने अंदर पैदा कर लें, हम भी इनको सीख लें तो हम भी लकी बन सकते हैं। क्या ख्याल है आपका? दोस्तों पता ये चला कि ये जो किस्मत है ये आसमान से नहीं गिरती, ये किस्मत रोज़मर्रा के छोटे छोटे फैसलों से बनती है। तो अगर मैं और आप भी अपनी कान और आँखें खुली रखें और अपने दिल की सुने और अच्छे की उम्मीद करें और बुरे वक्त को भी अपना उस्ताद समझें तो देखें आसपास वाले लोग आपको कहेंगे कि यार तुम तो बड़े लकी हो।